बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो गुजर जाते हैं तो वो उनके नाम को लगाते हैं बाहर अपने माता पिता का। सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट करना चाह रहे हो। Okay. लोग तो अपने पितरों की तस्वीर घर के मंदिर में भी लगाते हैं, बट आई टेल देम विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उनके लिए तो हम पितृपक्ष पे एक दिन अपने पितरों को डेडिकेट करते हैं जिसकी जो भी तिथि रही जाने की, बट मंदिर में तो हम उस एनर्जी को रोज एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो क्या आप अपने पितरों की एनर्जी रोज एक्टिवेट करना चाह रहे हैं? दे मूव्ड ऑन, इसीलिए आप उनकी अस्थियां भी प्रवाह कर देते हैं, बिकॉज हिंदुइज्म टेल्स कि अब हो गया, मतलब इनका इतना ही साथ था, अब इनको याद में बरकरार रखो, इनका शुक्रिया अदा करो कि सब कुछ तुम्हें मिला, ये शरीर मिला, ये घर मिला। सो देन आई डोंट पर्सनली बिलीव कि हमें पितरों की एनर्जी को बहुत ज्यादा एक्टिव करना चाहिए। मैम, अकॉर्डिंग टू वास्तु हमें अपने घर के अंदर या हम बेडरूम की अगर बात करते हैं तो किस किस तरह की पेंटिंग्स रखनी चाहिए? क्या हमें अपने पेरेंट्स की भी फोटोज लगानी चाहिए या सिर्फ हमें भगवान की ही फोटोज रखनी चाहिए घर के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर जिससे हमें प्रेम हो उनके पिक्चर्स हम ज़रूर लगा सकते हैं, फिर चाहे वो माता पिता हों, दादा दादी हों, जो भी आपके पूर्वज रहे, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। लेकिन ऐसा ऐसा माना जाता है, एंड आई ऑल्सो बिलीव इट टू सम एक्सटेंट, कि जो नहीं रहे और जो हैं उनकी पिक्चर साथ में नहीं लगानी चाहिए। बट टू ईच देयर ओन। कई बार पेरेंट्स से हम इतने अटैच होते हैं, विच इज़ फाइन, यू नो, इट शुड बी डन, बट देन इट शुड नॉट बी प्लेस्ड और इट शुड नॉट बी पुट अप इन दी साउथ और साउथ वेस्ट ऑफ द हाउस। फिर आप उसको ईस्ट में ले जाएं, उसको साउथ ईस्ट में ले जाएं, आइडली ईस्ट बेस्ट है तो अच्छा रहेगा, उसको नॉर्थ वेस्ट में ले जाएं, बट उनके साथ में जो नहीं रहे उनके साथ में पिक्चर जो हैं, जैसे कई बार दादा दादी के साथ बच्चों की भी पिक्चर्स होती है और हम लगाए रखते हैं, विच इज़ फाइन, बट उसकी दिशा बदल दें, उसको साउथ वेस्ट में मत लगाएं, उसको साउथ में मत लगाएं। और घर में हम एनिमल्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं, घर में हम प्लांट्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं, लैंडस्केप आर्ट लगा सकते हैं, मॉडर्न आर्ट लगा सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि आप किस रंग को किस दीवार पे लगा रहे हैं और किस वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहीं पर जाऊं, किसी की मैं सपोज चौथे पे जाऊं, और मैं खूब सारी बड़ी लाल बिंदी और लाल लिपस्टिक लगा के जाऊं, तो मैंने कलर किया ना, अपने चेहरे पर क्रिएट किया, एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट की अपने चेहरे पर। डू यू थिंक इट विल बी नाइसली एक्सेप्टेड इफ आई गो देयर? नो, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट पीपल एक्सपेक्ट। लोग वहाँ पे सटल शांति कामनेस चाहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि लाल रंग जो है ना वो अटेंशन खींचता है, तो मतलब कामनेस से तो कोसों दूर है, तो हम वाइट पहनते हैं, ऑफ वाइट पहनते हैं, बिल्कुल लाइट पेस्टल कलर्स पहनते हैं जब ऐसी किसी जगह पर जाते हैं जहाँ हम आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। तो जब हमें बेसिक कलर्स की समझ आती है तो अपने घर पर हम क्यों नहीं समझ सकते कि मैं किस डायरेक्शन में किस रंग की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा हूँ। हर दिशा का अपना रोल है, और जब आप गलत डायरेक्शन पे गलत चीज लगाओगे तो वो ऑड रिजल्ट्स ही क्रिएट करेगा। जैसे आप किसी की डेथ सेरेमनी पे लाल लिपस्टिक लगा के चले जाओ। एक चीज़ और, मैं हम देखते हैं ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने वॉलेट के अंदर अपने पेरेंट्स की फोटोज रख लेते हैं, या मैं मेल या फीमेल की बात करूँ, दोनों में ऐसा देखा जाता है। ये कितना सही है अकॉर्डिंग टू वास्तु? देखिए, आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी तस्वीर पास में रखना, मन में रखना, दिमाग में रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम ना चाहते हुए भी जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने पेरेंट्स जैसे ही बन जाते हैं, है ना। और जब हम छोटे होते हैं तो बच्चे को शहद चटाने की एक प्रथा होती है ना, सब ऑलमोस्ट सभी लोग फॉलो करते हैं कि फ्रॉम द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली और हुएवर योर क्लोजेस्ट टू, वो बच्चे को शहद लेकर कर आता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स का अंश, बिहेवियर पैटर्न लेकर ही चल रहे होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पेरेंट्स में वो क्वालिटीज होती हैं जो हम उनसे प्यार तो करते हैं, बट वो क्वालिटीज उतनी परफेक्ट नहीं होती। जैसे कई बार गुस्सा बहुत आ जाना, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा हो जाना। सो व्हेन यू कीप somebody's pictures very closer to you, be it on your wallpaper, in your wallet and everything, आप वो qualities भी imbibe करते हो। आप जिसके जैसा सोचते हो, जिसके साथ रहते हो, उसके जैसे ही हो जाते हो। So that's your decision.